सो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्यूटर के टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो कि हर बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रमुख मेमोरी किसके समनव्य से कार्य करती है। जो प्रमुख मेमोरी होती है वो किसके समनव्य से कार्य करती है। वो जो CPU के समनव्य से कार्य करती है। और CPU की आपकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि CPU जो होती है प्रमुख मेमोरी के समनव्य से कार्य करता है। और जो होता है CPU का फुल फॉर्म होता है वो होता है CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है। इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक कर दें, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेट मिलता है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका दूसरा क्वेश्चन बताया गया है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे बच्चों हम कहते हैं माइक्रोचिप। माइक्रोचिप में ही जो भी आपका जो भी होता है डाटा प्रोसेसर होता है वो माइक्रोचिप में ही एकत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है। इसमें बताया गया है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है। मतलब जो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम होता है वो क्या होता है? वो जो आउटपुट होता है, क्योंकि आउटपुट को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करता है इनपुट। इनपुट जो होता है आउटपुट को प्रोसेस करता है। और आउटपुट क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को, जो भी डाटा एकत्रित होता है उसे ग्राहकों तक पहुंचाता है आउटपुट। यानी कि जो प्रिंट द्वारा जो डाटा बाहर निकलता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो जो CPU के द्वारा किया जाता है। CPU के द्वारा ही इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। CPU एक कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, प्रोसेड मतलब डाटा होता है उसको हम कहते हैं, वो बच्चों उसे कहते हैं प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस डाटा को हम प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, CPU का मुख्य घटक है। मतलब CPU का जो है मुख्य घटक क्या है? मतलब कंट्रोल यूनिट भी है, मेमोरी भी है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी है। CPU का ये सभी घटक हैं, क्योंकि इनके बिना ये कार्य नहीं कर सकता है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, कंप्यूटर की क्षमता है। मतलब बच्चों आपको बताना है कि कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो सीमित होती है, क्योंकि कंप्यूटर का निर्माण मानव ने ही किया, उसकी क्षमता सीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को एक कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है, एक छोटी बुद्धि की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, मानव की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, वो होती है सामान्य। मानव की स्मरण शक्ति जो होती है कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? मतलब मानव का मन और जो कंप्यूटर की गति होती है उसमें सबसे अधिक किसकी गति होती है? वो जो मानव के मन की गति सबसे अधिक होती है, क्योंकि मानव ने ही कंप्यूटर का निर्माण किया, वो उससे ज़्यादा है। मतलब मानव ही कंप्यूटर का बाप समझ सकते हैं, तो उसकी गति ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आपका बताया गया है, EDP क्या है? आपकी EDP क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। EDP एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है, इसकी फुल फॉर्म भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में जो बच्चों सूचना कहा जाता है, जो डाटा एकत्रित होता है, एकत्रित डाटा को कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? मतलब जो डेटा होता है उसे किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को हम डेटा कहते हैं कंप्यूटर में। और डाटा किसे कहते हैं? एकत्रित डाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? बच्चों CPU के द्वारा होता है, क्योंकि CPU को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। और CPU का कार्य होता है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, यानी कि कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इसमें बच्चों बताया गया है, कंप्यूटर में जाने वाले जो डेटा को हम क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर में डेटा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इनपुट कहते हैं। और जो डाटा बाहर आता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं और आने वाले डाटा को हम आउटपुट कहते हैं। वीडियो को लाइक अभी तक ना किया तो जितने भी बच्चों ने अभी तक लाइक ना किया तो लाइक कर दें। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका ये क्वेश्चन बताया गया है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ बच्चों है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। यानी कि जो भी डेटा प्रोसेसिंग होता है वो वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी को तैयार करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, ATM क्या होता है? मतलब वो ATM जो होता है वो क्या होता है? वो होता है बिना स्टाफ के नकदी देना।
मतलब जो बिना स्टाफ के नकदी देना होता है, यानी कि बिना स्टाफ के आपको पैसों को ज़रूरत होती है उसको पूर्ति कराता है। और एटीएम की बच्चों फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। जो कंप्यूटर प्रोसेस होता है उसके द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है वो डेटा होता है, उसे ही परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है और इसमें बताया गया है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसे हम प्रोसेसर कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक जो डाटा इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस भी करता है उसे हम प्रोसेसर कहते हैं, कि प्रोसेसर द्वारा ही डाटा को प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है प्रथम गणना यंत्र क्या है, यानी कि जो पहला गणना यंत्र बच्चों क्या है, जो सबसे पहले गणना यंत्र बना था वो बच्चों अबेकस था, क्योंकि अबेकस ही सबसे पहला गणना यंत्र है, अबेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। जो पैकमैन नामक कंप्यूटर जो प्रसिद्ध था वो किस काम के लिए बना था, वो बच्चों खेल के लिए बना था। पैकमैन जो कंप्यूटर था वो खेल के लिए ही बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया। जो वो कौन व्यक्ति था जिसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया, वो जो ब्लेज पास्कल थे। ब्लेज पास्कल ने मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया, जो प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है किस पंच कार्ड का आरंभ किया, मतलब किसने पंच कार्ड का जो आरंभ किया था वो कौन थे, वो थे इनमें से सभी लोग जो थे उन्होंने पंच कार्ड का आरंभ किया था। जैकवार्ड पावरस और पास्कल तीनों लोगों ने मिलकर पंच कार्ड का आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया जाता है। मतलब जो कंप्यूटर की बुनियादी संरचना है उसका जो विकास था वो किसने किया था, वो किया था बच्चों चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है और कंप्यूटर का आविष्कारकर्ता भी कहा जाता है। और जो कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था बच्चों चार्ल्स बेबेज ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है इनमें से कौन सबसे बड़ा और सबसे तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर है। बच्चों जो सबसे बड़ा, सबसे तेज़, सबसे महंगा जो कंप्यूटर है बच्चों सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज़ और सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर को ही फास्ट कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले जो जाने वाला कंप्यूटर है वो कौन है, वो बच्चों डिजिटल रूप है। डिजिटल कंप्यूटर सबसे ज़्यादा सामान्य रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है CRAY क्या है, मतलब CRAY क्या है। एक वो बच्चों CRAY एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है मल्टी प्रोग्रामिंग का जो प्रयोग होता है किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। जो मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग हुआ था वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। वो बच्चों तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर से शुरू हुआ था। जो तीसरी पीढ़ी लगी थी जब कंप्यूटर की, तो तीसरी पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग जो कंप्यूटर था उसका शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। जो सुपर कंप्यूटर था विश्व का सबसे पहला वो बना था 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। जो सबसे पहले जो बच्चों कंप्यूटर बनाया गया वो बच्चों बनाया गया सिद्धार्थ कंप्यूटर। सिद्धार्थ कंप्यूटर को भारत में सबसे पहले बनाया गया और सबसे पहला निर्मित कंप्यूटर है सिद्धार्थ कंप्यूटर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तैयारी करते रहें।